एग्जाम में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है और 21 जून को होने वाली परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ड्रेस कोड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों को ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और एडमिट कार्ड के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ले जाने की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को हल्के कपड़े और पहनने की सलाह दी गई है, जबकि धार्मिक आस्था से जुड़े पहनावे और प्रतीकों की भी अनुमति रहेगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचना होगा। वहीं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। हालांकि एनटीए ने साफ कर दिया है कि तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक सत्यापन न होने पर भी किसी अभ्यर्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। तो देखिए, तमाम बातें अब जो हैं वो सामने आने लगी हैं और बारिश के मौसम को देखते हुए ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाने की अनुमति दी गई है और एडमिट कार्ड के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच में रख सकते हैं। केवल जरूरी सामान को लेकर के आने की सलाह है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतेंद्र सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, देखिए, तमाम जो एडवाइजरीज हैं अब वो जारी कर दी गई हैं। ऐसे में अब किन किन बातों का ख्याल रखना होगा इन स्टूडेंट्स को? देखिए मनीषा, पहले तो एक बात कर लेते हैं। घटना जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से दुखद सामने आई है, नीट से जुड़ी घटना है। नीट की एक छात्रा थी जिसने आज सुसाइड कर लिया है। देर रात वो 6वीं मंजिल से नीचे कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन नीट के 2 दिन पेपर से पहले छात्रा का सुसाइड करना कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा करता है। पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है कि छात्रा ने सुसाइड क्यों किया। अब बात करते हैं छात्रों की परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए। तो इस बार बात करें मध्य प्रदेश की या देश भर की, देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर री एग्जाम लिया जा रहा है और जो 21 जून को ये री एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो साइबर पुलिस है वो इस बार सबसे पैनी नजर बनाई हुई है। 24/7 यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले 72 घंटे पहले शुरू होने से पहले साइबर सेल ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर निर्देश है कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो भी व्यवस्था उचित हो उनको सेंटर पहुंचाने के लिए यदि पुलिस को या पुलिस अधिकारी को अपने वाहन का उपयोग करना पड़े तो वो चूके नहीं और अपने वाहन से छात्रों को सुगमता के साथ उनके सेंटर तक पहुंचाएं। वहीं अगर बात करें साइबर एक्सपर्ट की, साइबर मुख्यालय की, तो मध्य प्रदेश की जो साइबर टीम है 32 कमांडो यानी 32 कमांडो को जो साइबर में एक्सपर्ट है उनको तैनात किया है। वो 72 घंटे अभी से मैं इस वक्त मौजूद हूं साइबर हेडक्वार्टर के अंदर। मेरे पीछे तस्वीरें भी दिख रही होंगी, साइबर हेडक्वार्टर मुख्यालय के अंदर हूं जहां पर 32 साइबर कमांडो को तैनात किया गया है जो सतत निगरानी बनाए हुए हैं। चूंकि जो मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं कैलाश मकवाना, उन्होंने इस तरह की ये व्यवस्था की है। चूंकि ये पहली बार है जिस तरह से देश भर में हल्ला मचने के बाद इस बार सरकार या एनटीए कोई चूक नहीं चाहता है। चूंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ भविष्य है, लिहाजा उसके चलते पूरी तैयारी की गई है। दूसरा वहीं स्पेशल ट्रेन और स्पेशल बसेस चलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ देर से जो सड़क परिवहन निगम है और ऐसे तमाम जो छात्रों की परीक्षा से जुड़े विभाग हैं उनके साथ में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीटिंग में सभी उच्च स्तर के अधिकारी रहने वाले हैं और जो पूरी तरह से छात्रों के हित से जुड़ी चीजें मापदंडों को लेकर आएंगे। दूसरा एक और इसमें पहलू निकल कर सामने आया कि छात्रों को इस बार अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, बहुत बड़ी जो चूक हुई थी पिछले बार उसको मद्देनजर अब एनटीए ने तमाम एडवाइजरी जारी कर दी है। तो इसको लेकर के अब राजधानी लखनऊ में क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तमाम जो साइट्स है या फिर हम ये कह लें कि जो परीक्षा के स्थल होंगे वहां पर कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए मनीषा, पूरे भारत में जिस तरीके की तस्वीरें हैं नीट की परीक्षा को लेकर कड़ाई देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी में वही तस्वीरें देखने को मिल रही है।
तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ अफवाह न फैले पाए इसको लेकर के निगरानी रखी जा रही है। आईटी सेल की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और इसको लेकर के सतर्कता जो है वो साफ बढ़ती जा रही है। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो 59 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में जो पुख्ता इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। खास फोकस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार से गलत जानकारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट न होने पाए, गलत जानकारी जो है वो प्रसारित न होने पाए, इसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके की पिछली परीक्षा में लेकर के सवाल खड़े हुए थे, अब प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उस तरह की कोई तस्वीर जो है वो 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर के हो। तो सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे और उसी को लेकर के इस बार जो व्यापक इंतजाम है वो साफ नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो देखिए उससे पहले आपको हम बता दें कि नीट री एग्जाम को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है उसे अब शुरू कर दिया गया है। तमाम एडवाइजरीज जारी किए गए हैं जिससे छात्र को बेहद सजग रहने की जरूरत है और तमाम जो एडवाइजरीज जारी किए हैं उसको फॉलो करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। नीट अभ्यर्थियों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, री एग्जाम के नए नियम कानून बनाए गए हैं और छात्रों को ये देखना होगा कि तमाम जो नियम है उसका पालन हो। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा